हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी 60 डेज वोकैबुलरी में एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग और बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग लेसन जिसका नाम है इडियम एंड फ्रेजेस। मैं आपको बता दूं, मैं एक 60 डेज वोकैबुलरी का चैलेंज लेकर के आया हुआ हूं ताकि आपकी एसएससी सीजीएल 2025 हो गया या फिर CHSL 2025, MTS 2025 या CPO, आप 2025 में किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और मैं ये कंप्लीट फ्री बैच लेकर के आया हूँ आपके लिए। इसमें इसमें पहले वोकैबुलरी होगी, फिर ग्रामर होगा, फिर कॉम्प्रिहेंशन होगा। इस तरीके से जो आपकी प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इनहेंस और इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए हम आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। अगर आपने इससे रिलेटेड पहली वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा सकते हैं। वहां पर आपको स्टार्टिंग की सारी वीडियोस आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी गई हैं ऑलरेडी। तो हम आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हम आज पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो किस तरीके से हम इडियम एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे, मैं इनके पीछे का आपको रीजन बताऊंगा, स्टोरी बताऊंगा और डायग्राम्स के थ्रू, ताकि आपके डायग्राम्स आपके पास रखिए दिखेंगे तो आप वो विजुअलाइज करने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है अ बर्ड्स आई व्यू। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बर्ड्स आई व्यू? तो बताओ, अगर आपको पता है तो क्या होता है बर्ड्स आई व्यू मतलब? देखो बर्ड्स आई व्यू का मतलब ना इस तरीके से, जैसे आप डायग्राम में देखो, डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? डायग्राम में दिख रहा है, देखो जब पक्षी ऊपर से दिखेगी तो किस तरीके से उसको दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? बिल्कुल एक ओवरव्यू टाइप का मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? एक जनरल व्यू टाइप का मिलेगा नहीं मिलेगा उसको ऊपर से, पक्षी को ऊपर आसमान से जब वो दिखती है तो बस उसी को बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू मतलब क्या होता है? देखो विहंगम दृश्य, विहंगम मतलब अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव। ऊपर से आप देखते तो एक आपको जनरल व्यू दिखने लग जाता है ऊपर से, ठीक है ना? कि अच्छा सरसरी निगाह से आपने देख लिया, अच्छा यहाँ से नदी जा रही है, नदी ऐसे जा रही है, जंगल जंगल है, कहीं पे छोटे छोटे बोट भी दिख रहे हैं आपको। इसी को बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट जो क्या निकला हुआ है, नेक्स्ट जो निकला हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या लिखा हुआ है? अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज? अब आप डायग्राम देखो, देखो सब समझ में आ जाएगा। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब डायग्राम में क्या, देखो यहाँ पर ये बच्चा क्या दिख रहा है, इसको लग रहा है भाई ये प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को उठा के लेके जा रहा है। लेकिन वहीं पर देखो ये किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, बोला भाई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तो अपॉर्चुनिटी है, मजा आ गया, गोल गोल घुमा घुमा के उसके ऊपर कूद कूद के जाओ, ठीक है ना, और फास्ट भी जा रहा है। तो ये देखो इसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब जिसको आप जो लोग समझ रहे थे प्रॉब्लम है, वो क्या निकल के आ गई, अपॉर्चुनिटी निकल के आ गई आपके लिए। तो क्या लिखा हुआ है, दुख के भेष में जो आपको सुख मिलने लग जाता है। ब्लेसिंग मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग मतलब होता है आपके लिए वरदान टाइप का, और डिस्गाइज मतलब क्या होता है? शाप, अभिशाप, कष्ट, वो टाइप का होता है। तो वो वही निकल लिखा हुआ है कि अपेरेंट एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स। एक ऐसा मिसफॉर्चून होता है जो क्या होता है, गुड गुड रिजल्ट होता है इसका। नेक्स्ट वो क्या निकला हुआ है, नेक्स्ट जो हमारे पास बर्ड है, हमारे पास सॉरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, अ ब्लू आइड बॉय। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ब्लू आइड बॉय? देखो आप डायग्राम देखो, आप बोलोगे सर ये तो इसके तो ब्लू आईज है ही नहीं। एक्चुअली में ब्लू आइड बॉय इडियम है। इस ब्लू आई बॉयड का मतलब बताऊं क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, वन हु इज फेवरेट होता है, चहेता दुलारा होता है। एक्चुअली में वेस्टर्न कंट्रीज से निकला हुआ है। वेस्टर्न कंट्रीज होती है ना, जो यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, तो वेस्टर्न कंट्रीज में कोई वैसा पर्सन या बच्चा पैदा होता है जिसकी थोड़ी नीली नीली आंखें होती थी। जैसे हमारी तो ब्लैक होती है, तो उनकी कभी ब्राउन या ब्लैक या ब्राउन होती है, तो उनकी ब्राउन या फिर ब्लू आईज होती है किसी किसी की। जिसकी भी ब्लू आईज होती थी ना, तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। आप गूगल में भी देखोगे, यूट्यूब में उनकी इमेजेस देखोगे, बिल्कुल गोरे गोरे, बिल्कुल आंखें बिल्कुल नीली, तो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। तो वहां से ही निकला हुआ है। तो वहां से उन बच्चों को क्या मानते थे, वो बोलते रहे यार तो बहुत ही सुंदर बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, इसकी आंखें देखो जरा। वहां से निकला हुआ है कि वन हु इज फेवरेट, जो और क्या होता तो वो फेवरेट बन जाता ऑटोमेटिकली। क्योंकि बाकी सबकी, किसी की ब्लैक आईज होती थी, किसी की ब्राउन आईज होती थी, लेकिन किसी की ब्लू आईज होगी तो बिल्कुल डिफरेंट नहीं लगेगा वो। तो गोरा गोरा बिल्कुल, बाल भी सुनहरे सुनहरे, आंखें बिल्कुल नीली नीली, तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था वो। तो ऑटोमेटिकली सबका क्या बन जाता था, फेवरेट बन जाता था। तो वहीं से निकला हुआ है ब्लू आइड बॉय, मतलब जो सबका क्या है, चहेता दुलारा फेवरेट है।
नेक्स्ट वो क्या लिखा हुआ है, अगला वर्ड हमारे पास आया हुआ है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू? देखो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब बताऊं क्या होता है, एक सडन कैलेमिटी। क्या होती है? एक सडन कैलेमिटी या डिजास्टर जिसको बोलते हैं, अचानक और अप्रत्याशित घटना। अब देखो जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऐसा समझो, ब्लू मतलब क्या होता है बताऊं? ब्लू मतलब होता है स्काई। आसमान कैसा होता है बताओ? ब्लू का मतलब होता है स्काई। अब जो भी जो घटनाएं आएंगी कहाँ से आती है? स्काई से आती है। देखो ये बाढ़ आ गई, क्यों आई इतनी भयंकर बाढ़? भाई आसमान से मूसलाधार बारिश हुई, बारिश हुई, समुद्र का पानी इतना ऊपर उठ गया, वहां पर आंधी तूफान आया और इस तरीके से देखो पूरा वो बाढ़ आ गया। या आसमान से कुछ बारिश ही नहीं आई, बिल्कुल धूप ही धूप आने लगी, इतनी तेज धूप पड़ रही है, 1% बादल नहीं है, एक बूंद नहीं टपक रही है, तो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल जमीन फट जाएगी गर्मी के कारण। क्या हो जाएगा? सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। या फिर आसमान में इतनी तेज आंधी हवा तूफान आ रहा हो, सब उड़ा के लेकर के गया हो, सब उड़ा गया, सब धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर, ऐसा भयंकर आंधी तूफान आया कि वो हो गया। या फिर बहुत ही ज्यादा मैंने तुमको बता दिया कि समुद्र में जो हलचल होने लग जाती है, बहुत ज्यादा तेज बारिश आ गई इस तरीके से, ये बवंडर बन गया, साइक्लोन बन गया हवाओं के कारण, तो इस तरीके से तो इसी को बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो ब्लू मतलब आसमान से, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट मतलब क्या होता है? नट बोल्ट, बोल्ट गिर रहे हैं ऊपर से, बोल्ट नहीं होते नट बोल्ट जिसको कसते हैं, तो कैसे लगेगा? खोपड़े में लोहे का आयरन के वो जैसे गिर रहा है, बिल्कुल डिजास्टर टाइप का नहीं हो जाएगा? बोल्ट नहीं होते वो कसने वाले। तो वो वहीं से निकला हुआ है कि अचानक और अप्रत्याशित घटना, सडन कैलेमिटी और डिजास्टर, यहाँ से निकला हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास इडियम आया हुआ है अ बोन ऑफ कंटेंशन। क्या आया हुआ है? अ बोन ऑफ कंटेंशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन? बोन मतलब होता है हड्डी, और कंटेंशन मतलब होता है झगड़े की जड़। कंटेंशन मतलब भी होता है कि कोई भी झगड़ा या इरादा, झगड़े का इरादा, तो वही लिखा हुआ है ना, झगड़े की जड़ या किसी विवाद का विषय, कॉज ऑफ डिस्प्यूट और क्वेरल। अब देखो ये डायग्राम देखो, यहाँ पर आपको डायग्राम को देख के समझ में आ गया होगा। तो जो ये कश्मीर वाला इलाका है, ठीक है ना, तो ये कश्मीर वाला इलाका क्या है? पूरा का पूरा बोन ऑफ कंटेंशन है नहीं है? पाकिस्तान पागल हो रहे थे इसके पीछे, और कहा क्योंकि हमारा तो भाई, हम क्यों दे देंगे भाई अपना जो हमारा है वो हम किसी को क्यों दे देंगे? और पाकिस्तान तो अलग ही पागल हो रहा था। 1947 में बनाओ, 1947 में ही तो पाकिस्तान बना, बना नहीं बना? और उसके बाद बोल रहा कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, पागल। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ है भाई ये तो बना हुआ है। बाकी हमारे देश में देखो लगभग काफी हद तक सुख शांति है, अदर स्टेट्स में ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं। इसी को बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, जहाँ पर जो लड़ रहे होंगे, झगड़ा डिस्प्यूट कर रहे होंगे। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है अ बुल इन अ चाइना शॉप। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बुल इन अ चाइना शॉप? तो इसका लिटरल मीनिंग ही निकल जाता है। अब बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब क्या है? मान के चलो कोई भी शॉप है, एक चाइना में कोई भी शॉप है, वहां पर अगर एक बैल आ जाए, डायग्राम देखो, अगर वहां पर एक बैल आ जाए तो कैसे लगेगा वो भाई? वो बैल तो कई बार आपने इंडिया में भी देखा होगा, बाजार में बैल आ जाता है, यूट्यूब में वीडियोस देखो, बाजार में बैल आता है तो बैल को उधर लड़ाई करने लग जाते हैं, दो बैल तो तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं इधर उधर। कई बार दुकान के अंदर बैल घुस जाता है, इस तरह के शॉर्ट्स या वीडियोस आपने देखे होंगे। तो बस वही है, अब बुलियन चाइना शॉप, अगर शॉप के अंदर कोई बुल आ गया तो वो क्या करेगा? क्लमजी पर्सन इन डेलिकेट सिचुएशन हो जाएगी, वो एक बहुत ही बिल्कुल डेलिकेट सिचुएशन है। दुकान के अंदर लोगों ने बिल्कुल कितना सजा धजा के, कितने डेलिकेटली चीजों को रखा रहता है। थोड़ी सी भी हिल गया बर्तन टूट जाएंगे, कोई मिट्टी के बर्तन है, थोड़ी भी इधर उधर कुछ हो गया तो कुछ हर चीज गिर जाएगा। या कोई पॉटरी रखा हुआ है, या फिर आपने कोई मूर्तियां रखी हुई है, टूट जाएंगी, गिर जाएंगी, है कि नहीं है? तो अगर यहाँ पर एक क्लमजी पर्सन आ गया तो वो तोड़ फोड़ कर देगा। अनाड़ी व्यक्ति है, या चीनी की दुकान में बैल, बिल्कुल अनाड़ी टाइप का पर्सन है, वो सूटेबल नहीं है, वहां पर फिट नहीं बैठ रहा हो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं क्लमजी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन में। अब देखो अगला क्या लिखा हुआ, अगला हमारे पास जो वर्ड आया हुआ है उसका नाम है अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। आप डायग्राम देखोगे आपको 2 मिनट में सब समझ में आ जाएगा कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब क्या होता है। देखो ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भाई या तो कैरेट ले लो मस्त तरीके से, और या तो फिर मैं डंडा मार के आगे बढ़ाऊंगा तुमको, ठीक है ना, तो इस तरीके से। तो उसको क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड्स मिल सकता है आपको और पनिशमेंट भी मिल सकता है आपको, दाम और दंड की नीति। या तो आप रिवॉर्ड ले लो, या तो आप पनिशमेंट ले लो, या तो आप कैरेट ले लो। क्या कैरेट ले लो? कि आप डेली वीडियोस देखो, चाहे वोकैबुलरी की है, इसका मैं ग्रामर की वीडियो डालूंगा, चाहे ग्रामर की देखो, फिर कॉम्प्रिहेंशन की डालना। आजकल जो आशीष सर हैं, गोल्डन सर हैं, वो क्या डालते हैं? वो आपको मैथ्स की फॉर्मूला रिवीजन करा रहे हैं, तो आपको डेली इन वीडियोस को देखते रहना है, ताकि आपको क्या हो, धीरे धीरे करके आपकी मार्क्स इंक्रीज होंगे, प्रिपरेशन काफी ज्यादा इनहेंस या फिर बूस्ट हो जाएगी, तो जिससे क्या होगा आपको, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? कैरेट मिलेगा। कैरेट मतलब रिवॉर्ड हो गया यहाँ पर। वरना तो आपके मॉम डैड बोलेंगे आपको, अच्छा अच्छा हमने, हम तक पैसा लगा रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? उसको बोलते हैं, वरना आप क्या मिलेगी? स्टिक मिलेगी, दंड मिलेगा आपको। दंड मतलब अब पीटेंगे तो नहीं, पर क्या करेंगे? थोड़ा बहुत सुनाएंगे तो है ना, है कि नहीं, कि बेटा क्या कर रहे हो तुम?
तो इस तरीके से। तो नेक्स्ट वन देखो क्या निकला हुआ है, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक? देखो, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब क्या होता है ना, देखो जैसे ब्लॉक आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे ब्लॉक नहीं होते हैं। अ चिप मतलब क्या होता है, चिप मतलब उसी का टुकड़ा होता है। जैसे ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक बोले तो लकड़ी के ब्लॉक आप इसको मान सकते हो। लकड़ी, जब लकड़ी काटते हैं तो ऐसे ब्लॉक को में काटते नहीं काटते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे ब्लॉक रखे हुए हैं, इनमें से एक ओल्ड एक निकाल दिया आपने, ये बहुत पुराने हो गए ब्लॉक, और इसमें से एक नया ब्लॉक आपने निकाल दिया, यहाँ से मान के चलो ये आपने बाहर निकाल दिया। तो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब वही हो गया कि चिप ऑफ करना मतलब एक निकाल देना ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, किसी पुराने ब्लॉक से आपने एक निकाल दिया। तो जो ये नया में निकलेगा ना, वो किस तरीके का होगा, जो अदर्स पुराने वाले हैं उन्हीं की तरह तो होगा, होगा नहीं होगा? वही लिखा हुआ है, जैसा बाप वैसा बेटा, या छाया जो बाप की छाया होती है, सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, अपने फादर की तरह जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। डायग्राम देखो यहाँ पर मस्त करके देखो, इसको क्या पसंद है, देखो यहाँ पर देखो, इसके पापा अखबार पढ़ रहे हैं तो डेली अखबार पढ़ते होंगे, तो इसको भी क्या आदत पड़ गई, मस्त यार भाई हम भी पढ़ लेता हूँ कुछ ना कुछ, नवी निकाले अपने कार्टून की बुक, मस्त कार्टून पढ़ने लग गया, देखने लग गया कार्टून को। तो इसी को बोलते हैं चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, सिमिलर अपने पापा की तरह जो हरकतें करने लग गया। देखो इसके बाद वो को भी पीला वीला सोफा वो पसंद होगा, अरे पीला पीली टोपी पहनेंगे, मस्त पीली टोपी पहनी है भाई ने। तो देखो इसको बोलता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लोज शेप, द नेक्स्ट इडियम इज अ क्लोज शेप। अ क्लोज शेप मतलब क्या होता है, ये वहीं से निकला हुआ है। देखो जब हम शेव करते हैं, आपने देखा होगा, दाढ़ी बनाते हैं, लड़कों को पता होगा, अगर 21-22 साल से तो आई थिंक आपकी एज ज़्यादा ही होगी, अगर 21-22 साल से आपकी ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत तो दाढ़ी बनाते होंगे, अगर दाढ़ी हार की होगी तो, ठीक है ना। तो अगर आप दाढ़ी बनाते हो, शेव करते हो आप, तो वहीं पर आप कई बार देखते हो शेव में कट जाता है, अगर आप खुद बनाते हो तो, या कई बार बार्बर भी बनाता है तो कट जाता है, कटता नहीं कटता है। तो उसी को बोलते हैं क्लोज शेव, मतलब कई बार क्योंकि बहुत तेज उस तरह लगता है कि जो कैंची भी लगती है सर पे जब बाल काटते हैं, तो क्लोज शेव मतलब होता है कि बिल्कुल बिल्कुल ही बाल बाल बचना, कि कटते कटते बच गया, कटते कटते बच गया, इस तरीके से। तो वो बाल बाल बचना, गंभीर खतरे से बाल बाल बचना, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। आप डायग्राम देखो आपको समझ में आ जाएगा, क्या दिख रहा है आपको डायग्राम में, आपको डायग्राम में दिख रहा है कि भाई आग लग गई थी और भाई तो बड़ी मुश्किल से बच के भागा हुआ है। तो वही निकला हुआ क्लोज शेव, क्लोज शेव। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन हमारे पास वर्ड आया हुआ है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ क्लोज फिस्टेड पर्सन? देखो अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब होता है, आप डायग्राम देखो आपको बहुत 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्या दिख रहा है, भाई इतना कंजूस है कि भाई ने क्या कर दिया, अपने सोने वोने का बक्सा लेकर के, उस पैसे से बक्से में लेकर के दफना दिया उसको, बोला भाई किसी को नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल खर्च नहीं करूंगा। तो क्या इसको बोलते हैं, क्या माइजर पर्सन, कंजूस पर्सन। और याद रखना माइजर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम लिखे हुए हैं, जैसे निगार्ड हो गया, या टाइट वैड हो गया, माइजर तो आपको पता है, या फिर स्किन फ्लिंट हो गया। ये 3 वर्ड याद रख लेना आप, निगार्ड हो गया, टाइट वैड हो गया, और स्किन फ्लिंट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, माइजर। नेक्स्ट देखो क्या निकला हुआ है, और ये मैं बता दूं फिस्ट मतलब क्या होता है। जो फिस्ट मतलब होती है, फिस्ट मतलब क्या होता है, हथेली। फिस्ट मतलब क्या होता है, क्लोज फिस्टर मतलब जो उसकी जो हाथ है ना, पाम, वो बिल्कुल बंद रखा है उसने, बिल्कुल खोल नहीं रहा किसी के लिए, बिल्कुल पैसे बिल्कुल मुट्ठी में बंद है, इस तरीके से वो उसका मीनिंग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या निकला हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास इडियम है, वो है, वेट अ सेकेंड, नेक्स्ट हमारे पास इडियम है अ कोल्ड फिश। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कोल्ड फिश? देखो अ कोल्ड फिश मतलब होता है ना, जैसे अगर आपने मछली खाते होंगे, अगर आप वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला इन जगह से होंगे, कोस्टल एरिया से अगर आप होंगे, तो आपको पता होगा, तो मछली जब खाते हैं तो ठंडी मछली बिल्कुल बढ़िया नहीं लगती है। कभी देखना बिल्कुल गरम गरम मछली मिले ना, गरम गरम मच्छी भात मिलेगा तो मजा आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको थोड़ा ठंडी ठंडी मछली दे देगा कोई, तो उतना मजा नहीं आएगा, बोलेगा यार वो टेस्ट नहीं है जो गर्म मछली में है। तो कोल्ड फिश वहीं से निकला हुआ है। कोल्ड फिश कैसी होती है, बिल्कुल चुपचाप शांत, ठंडे पानी में बिल्कुल मछलियाँ ज़्यादा इधर उधर तेज स्पीड में भागती भी नहीं है। अगर पानी के अंदर, अगर थोड़ा पानी का टेम्परेचर कम कर दो और उसके अंदर मछली है ना, तो ज़्यादा फास्ट भागेगी भी नहीं हो, ट्राई करेगी वो काफ़ी आराम आराम से स्विम करने का ऐसे। लेकिन थोड़ा गुनगुना पानी हो या नॉर्मल पानी हो, तो बिल्कुल मछली ऐसे सरपट भागेगी, पकड़ नहीं पाओगे आप। तो उसी को बोलते हैं कोल्ड फिश। वहीं से जब कोल्ड फिश होती है ना, तो समवन हु स्विम्स अनफ्रेंडली, हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स, जो काफी ज्यादा अनफ्रेंडली होता है, अपनी फीलिंग को क्या नहीं करता है, शेयर नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं ना, ठंडा पड़ा हुआ है यार, अरे यार कौन बात कर रहा है इससे। तो वहीं से निकला हुआ है, ठंडा मिलनसार ना होने वाला व्यक्ति, या भावहीन के सेंस में भी यूज किया जाता है इसे, अरे यार उसमें कोई भाव ही नहीं है। जैसे डायग्राम देखो, ये लड़का क्या बोलना चाह रहा, बोल रहा अरे यार हेलो हाई, ठीक है ना, क्लासमेट होगा या कोई भी होगा, तो बोला चलो क्लास पर्सन के साथ तो हेलो हाई होती है ना, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग कहना चाह रहा है, लड़की बिल्कुल इधर मुंह उधर करके चलेगी, बोला हम हमें क्या मतलब, ठीक है ना। तो वही कोल्ड फिश को बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या निकला हुआ है, नेक्स्ट निकला हुआ है अ डैम्प स्क्विड।
नेक्स्ट क्या निकला हुआ है, अ डैम्प स्क्विब। अब आपको लग रहा होगा कि अरे यार आपकी तो जॉब नहीं है, या फिर इसलिए शायद कोई मतलब पर्सन बात नहीं करता है, या पर ऐसा नहीं होता। अगर आप जॉब करने जाओगे, या जैसे हम जॉब करते हैं, तो हमको पता है कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में भी जाओगे या कहीं भी जाओगे, मेरे हिसाब से प्राइवेट में भी अगर आप जाओगे, तो ऐसा नहीं होता, ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको वहाँ जो बिल्कुल ऐसा सोचेंगे कि भाई हम ही हैं बस हम तो बात ही नहीं करेंगे किसी, चाहे कुछ हो जाए। तो ऐसे लोग आपको पर्सन मिल जाएंगे, गॉट इट। तो अब अगला क्या लिखा हुआ, अगला लिखा हुआ है डैम्प स्क्विब। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डैम्प स्क्विब। तो डैम्प स्क्विब मतलब क्या होता है। देखो स्क्विब तो आपने देखा ही होगा, इस तरह पे स्क्विड बोलते हैं वैसे तो इसे। ये जो डायग्राम है ना, ये सी में क्रिएचर होता है स्क्विड। तो जो स्क्विड आपने देखा ही होगा, तो ये स्क्विब है, स्क्विड नहीं है। तो डैम्प स्क्विब मतलब बताऊं क्या होता है। जो स्क्विड होता है ना, किसी काम का नहीं होता है, ना तो ये फास्ट भागता है, मतलब स्विम करता है, ना तो ये फास्ट स्विम करता है, ना तो कोई ये बहुत ऐसा क्रिएचर होता है कि बहुत लोगों को ये मार दे। ठीक है ना, जैसे शार्क हो गया, या फिर अदर जो क्रिएचर होते हैं सी में, क्रोकोडाइल हो गया, इस तरीके से जो डेंजरस क्रिएचर होते हैं, तो किसी किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है ना, तो इसका ओवरऑल ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंस होती नहीं है, और लोग खा लेते हैं इसको। तो डैम्प इसको मतलब वही होता है कि यार बोलते हैं ना, डैम्प डैम से ही निकला हुआ है, डी एम डैम बोलते हैं ना, अरे यार डैम, अरे यार शिट यार। तो उस तरीके से डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट दे दिया उसने, अरे यार निराशाजनक परिणाम दे दिया। या ऊंची दुकान फीके पकवान, दिखने में तो ऐसा लग रहा भैया ये तो खा लेगा सबको, पता नहीं कैसा क्रिएचर, अगर आप केवल इसको देखोगे तो। स्टार्टिंग में ये वहीं से निकला हुआ है। जब स्टार्टिंग में जो मछुआरे थे उन्होंने इसको देखा था, उन्होंने सोचा था पता नहीं क्या है भाई ये तो खा देगा, मार देगा, ये पता नहीं क्या कर देगा, ऐसा पकड़ेंगे भी इसको तो आपको देखो अजीब टाइप का लगेगा, आपको लगेगा कि भाई भाई साहब क्या है ये अलग ही टाइप का ही दिख रहा है, तो खा लेगा हमको। तो हाथ देखो कितने हैं, तो इस तरीके से मुंह देखो कितना बड़ा है, अभी डाल देगा मुंह के अंदर। तो वहीं से निकला हुआ है। लेकिन बाद में क्या उन्होंने बोला, अरे भाई कुछ नहीं कर रहा है, तो कुछ भी नहीं है, ये तो मछली से भी खत्म है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मछली तो फिर भी एक बार ट्राई करेगी बाहर निकलने की, इधर उधर जाने की, अगर आप उसको पकड़ दो। तो उसको क्या बोलते हैं, डैम्प स्क्वीप, ऊंची दुकान फीके पकवान। जैसे देखिए डायग्राम में पटाखा आप लेके आए अपने फ्रेंड के लिए, बोला कि भैया इसको उड़ा के देख तू, इस दीपावली में देखना मजा आ जाएंगे तेरे को। और जैसे आपने उड़ाया, पता चला फुस पटाखे निकल गए, रॉकेट ही नहीं उड़ा ढंग से। तो उसको क्या बोलेंगे, डैम्प स्क्वीप। नेक्स्ट जो इडियम है हमारे पास आया हुआ है, अ डार्क हॉर्स। क्या निकल के आया हुआ है, डार्क हॉर्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डार्क हॉर्स, वेट अ सेकंड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डार्क हॉर्स। देखो अ डार्क हॉर्स मतलब होता है ना, डार्क हॉर्स मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। तो मतलब क्या हुआ अनएक्सपेक्टेड विनर का, अनएक्सपेक्टेड विनर मतलब होता है, डायग्राम देखो एक्चुअली में ये ना रेसिंग से निकला हुआ है। कई बार क्या होता है वेस्टर्न कंट्रीज में ना, हॉर्स रेसिंग होती है, वहाँ पर हॉर्स पे पैसे लगाए जाते हैं, जुआ एक तौर पर होता हो। तो क्या होता है कि वहाँ पर जो जनरली लोग व्हाइट हॉर्स को लेना पसंद करते हैं। व्हाइट हॉर्स दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, वरना ब्लैक और ब्राउन हॉर्स बहुत ही कॉमन होते हैं, वो तो हर किसी के पास होता ही है लगभग। लेकिन जो व्हाइट हॉर्स होता है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, व्हाइट या रेड कलर के जिसके फर होते हैं। तो उस तरह के लोग लेना पसंद करते थे, वो सोचते कि नहीं ये जीतेगा भी, उसको ज्यादा मतलब बोलते हैं ना उच्च नस्ल का, ज्यादा हाई नस्ल का, हाई जीन का माना जाता था उसे, कि ज्यादा ऊंची नस्ल का है तो इसको लेंगे और ये जीत जाएगा। तो जनरली लोग उसी उसी को लेकर के दौड़ते थे, या जो हॉर्स राइडर होते थे वो उसी में व्हाइट हॉर्स में राइड करना पसंद करते थे, बोलते नहीं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये माना जाता है। लेकिन क्या होता था ना, कई बार क्या हो जाता था ना, कई रेसेस में जनरल रेस तो व्हाइट हॉर्स जीते थे, लेकिन कई बार कई रेस में क्या होता था, एक ब्लैक हॉर्स निकल के आता था और वो रेस जीत जाता था। ब्लैक हॉर्स होता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है डायग्राम में, ब्लैक हॉर्स जीत गया। तो वहीं से निकल गया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार नहीं। क्या लिखा हुआ है देखो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आपने लिखा होगा अनएक्सपेक्टेड है। कई बार बोलते नहीं 10 रेस होगी तो 2 रेस में जीत गया यार वो, बाकी 8 रेस में व्हाइट हॉर्स जीते हुए हैं, लेकिन 2 रेस में क्या हो जाएगा, ब्लैक हॉर्स जीत जाता था। तो उसको क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड विनर, जो लोग सोच ही नहीं पा रहे थे, अरे यार सब व्हाइट पे लगाने हुए हैं और वहाँ ब्लैक हॉर्स जीत गया। अप्रत्याशित विजेता, तो वहां से निकला हुआ है, जो अनएक्सपेक्टेड विनर जिसको बोलते हैं। तो वहां से इडियम निकला हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अ डाइम अ डजन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डाइम अ डजन। देखो अ डाइम अ डजन मतलब होता है ना, अ वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। देखो डजन मतलब तो क्या होता है, डजन मतलब होता है 12, एक दर्जन 12 होता है ना। डाइम मतलब क्या होता है, डाइम मतलब होता है कौड़ी। डाइम मतलब क्या होता है, कौड़ी। बोलते नहीं अरे कौड़ियों का भाव बिक गया, बहुत ही आम है, बहुत ही सस्ती है, डाइम ही बोलते हैं कौड़ी, या फिर वो बोलते हैं इसको पैसा। पैसा भी क्या ही बोलेंगे, कौड़ी बोलेंगे इसको। टाइम मतलब क्या होता है, कौड़ी, बिल्कुल बहुत ही कम वैल्यू। जैसे मैं आपको बोल दूं यार मैं तुमको ना आज ना 25 पैसा और 50 पैसा दूंगा, आप बोलोगे अरे सर यार क्या यार, ठीक है ना, क्या 25 पैसा 50 पैसा। तो बस वही है, अढ़ाई में डजन मतलब एक दर्जन में कितने मिलेंगे, अढ़ाई मिलेंगे। अढ़ाई मतलब एक डाइम में एक दर्जन मिलेंगे। एक डाइम मतलब एक कौड़ी में, जैसे यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको कौड़ी है, ठीक है ना, 25 पैसा 50 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं।
10 पैसा जो एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट भी तो नहीं बोलेंगे पर 90s के टाइम में चलते थे। एक कौड़ी में कितना मिल रहा है आपको भाई, 1 दर्जन मिल रहा है, तो उसको कितना कितना सस्ता है, वो कितना नॉर्मल होगा, कितना जैसे पत्थर ले लो, कोई भी ले लो पत्थर लो, और भी पत्थर लेता हूँ तो वो छोटे छोटे, तो एक डाइम 1 डजन के, तो वहां से निकला हुआ है, बहुत ही कॉमन, या नो पर्टिकुलर वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं उस चीज की। अब देखो नेक्स्ट क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट निकल करके आया हुआ है आपके लिए, अ ड्रॉप इन द बकेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ड्रॉप इन द बकेट? सो द मीनिंग ऑफ a drop in the bucket is like you can see in the image or diagram, a person is, यहाँ पर क्या होता है, अरे क्या हो रहा है, हाँ देखो यहाँ पर एक पर्सन, ये एक बच्चा क्या कर रहा है, बैठा हुआ है आराम से, है कि नहीं है, और वो क्या देख रहा है, बोल मस्त करके नहाता हूँ, पहले देखता हूँ, पहले पानी डाल देता हूँ, जैसे पानी डाला, एक ही बूंद गिरी, बड़ी मुश्किल से एक बूंद गिरी, मतलब पानी नहीं है, डाला पानी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ऊंट के मुंह में जीरा, अब भाई इतने पानी से वो क्या ही कर लेगा, या बाल्टी में सिर्फ एक बूंद, इतनी बाल्टी में तुम एक बूंद डालोगे तो क्या फर्क पड़ेगा उससे, ना तो कुछ भी नहीं होगा उससे, तो क्या हो पाएगा उससे, वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद व्हाट इज नीडेड, एक बहुत ही छोटा अमाउंट जितना कि आपको नीड थी उसके मुकाबले बहुत ही कम, जैसे मैं बोल रहा हूँ यार मुझे प्यास लग रही है, कोई बच्चा बोल रहा है सर मुझे प्यास लग रही है, और मैं एक चम्मच लेकर के जा रहा हूँ उसके पास, तो क्या उस समय से क्या ही प्यास बुझ जाएगी उसकी, है कि नहीं। तो क्या होगा, उसी का मतलब क्या होता है, ड्रॉप इन द बकेट, बकेट में आप सिर्फ एक बूंद डालो तो क्या ही होगा, कुछ नहीं कर पाएगा उससे, नहा भी नहीं पाएगा, हाथ मुंह भी नहीं धो पाएगा। नेक्स्ट निकला हुआ है अ ड्राई रन, तो क्या निकला हुआ है नेक्स्ट, अ ड्राई रन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ड्राई रन, इडियम अ ड्राई रन, देखो अ ड्राई रन मतलब बताओ क्या होता है, स्टार्टिंग में ना, ये देखो इनको क्या बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, इनको बोलते हैं फायर फाइटर, क्या बोलते हैं, फायर फाइटर, बहुत स्ट्रांग होते हैं, कि कहीं पर आग लग गई, कहीं पर किसको बचाना है, तुरंत कुछ हो गया, तो फायर फाइटर का यूज होता है वहाँ पर, फायर फाइटर आते हैं बचाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, ड्राई रन करते हैं, मतलब एक तौर पर ना रिहर्सल करते हैं, या ऑफ किसी भी इवेंट का रिहर्सल करते हैं, पूर्वाभास करते हैं, पूर्व निरीक्षण करते हैं, तो बार बार उनकी अच्छी ट्रेनिंग होती है, उनको दिखाते हैं कि देखो क्या हुआ, कि मान के चलो कहीं पर आग लग गई है, हल्का सा कहीं पर बना लेते हैं, तो आप किस तरीके से ट्रीट करोगे, यहाँ पर गाड़ी आ गई देखो, तो किस तरीके से आप मतलब क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, किस तरीके से आपको सिखाया गया है क्या क्या करना है, तो उसका एक ड्रिल होता है, एक मॉक ड्रिल टाइप का होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी यूज करते हैं, जनरली क्या होता है इन पाइप में कुछ पानी नहीं होता, ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, और वहीं पर खाली से शो करते हैं कि देखो सर हम ऐसा करेंगे, इसके बाद ऐसा करेंगे, इसके बाद ऐसा करेंगे, तो बोलिए ना ड्राई रन, ठीक है ना, ड्राई रन मतलब बिना पानी के, बिना पानी के यहाँ पर दौड़ भाग कर रहे हैं, यहाँ पर पानी नहीं चल रहा है इसमें, क्योंकि इतना सारा पानी कहाँ वेस्ट करेंगे वो, तो केवल इस तरीके से क्या कर रहे हो, वो एक रिहर्सल कर रहे हैं, तो वहाँ पर बोलेंगे सर हम ऐसा करेंगे, इसके बाद हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राई रन, यहीं से निकला हुआ, दौड़ रहे हैं, और ड्राई मतलब सूखे सूखे दौड़ रहा, सूखे सूखे दौड़ रहे हैं मतलब वही, अभी पानी की उनको रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि आग लगी नहीं हुई है, ये तो केवल क्या हो रहा है, एक रिहर्सल टाइप की करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है अ गोल्डन मीन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ गोल्डन मीन? इससे पहले मैं आपको बता दूं, गोल्डन मीन से पहले देखो, कई बच्चे जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, हमारा जो पहला चैनल था उसका नाम क्या था, उसका नाम था गोल्डन ए एस ओ, था नहीं था गोल्डन ए एस ओ चैनल, लेकिन अब हमारे यहाँ पर मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली 40 के करीब वीडियोस डाल दी हैं वो कैबलरी की, गॉट इट, वोकैबुलरी की, तो वोकैब की मैंने 40 के करीब वीडियोस डाल दिए हैं, यहाँ पर टेस्ट भी मिलेंगे आपको, 4 के करीब आपको टेस्ट भी मिलेंगे, हर वीक में एक टेस्ट लेता हूँ, और लगभग मैंने 40 कर, क्योंकि मेरा 60 डेज का चैलेंज है, तो इस 60 डेज के चैलेंज में 40 वीडियोस में गोल्डन एएसओ चैनल पर अगर आप विजिट करोगे, आप जाओगे वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी आपको, तो वीडियोस मिलेंगी। अब प्लस कई बच्चे बोल रहे हैं सर हमको क्या चाहिए, हमको इसकी रिविजन करने के लिए पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आप गोल्डन एएसओ ऐप डाउनलोड कर लो, उस ऐप में आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में इन वोकैब्स की बिल्कुल इस तरीके से जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ ना, सेम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ताकि आप दोबारा इमेज को देखोगे, दोबारा देखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा रिकॉल हो जाएगा, रिमेम्बर हो जाएगा, इमेज से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बता दूं आपको मैं, ठीक है ना, वो कैब है, तो ये वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, और जो अब जो हमारा नए चैनल का नाम है, उस चैनल का नाम क्या है, उस चैनल का नाम है गोल्डन, जो जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका नाम है गोल्डन एजुकेशन, क्या नाम है इसका, गोल्डन एजुकेशन, क्योंकि वहाँ पर हम अदर चीजें भी डालते थे, लेकिन इस चैनल में जो गोल्डन एजुकेशन चैनल है, इस चैनल में हम क्या डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम अभी मैथ्स भी डाल रहे हैं, ठीक है ना, सर डाल रहे हैं, और मैं क्या डाल रहा हूँ, इंग्लिश के डाल रहा हूँ, इस तरीके से हम क्या धीरे धीरे करके आपको जीएस स्टैटिक जीके, मैं बता दूं मेरा स्टैटिक जीके भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, ठीक है ना, स्टैटिक जीके वाला पार्ट मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो मैं स्टैटिक जीके डालूंगा आपको, जीएस तो कोई और पढ़ाएंगे, लेकिन स्टैटिक जीके में डालूंगा,
इंग्लिश और स्टैटिक जीके। मैथ्स आपको आशीष सर गोल्डन सर डाल ही रहे हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री में। पीडीएफ भी दूंगा, देखो सारी मेहनत करते हैं हम आपके लिए। ये पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी ना, इसमें टाइम लगता है बनाने में, तो इसको भी फ्री में मिलेगी आपको। गोल्डन एसओ ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर जाकर फ्री में आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियोस तो मैं 40 के करीब में वीडियोस डाल चुका हूँ, मैंने आपको बता दिया। अगर आपने पहली नहीं देखी है तो वो गोल्डन एसओ चैनल में जाओगे, वहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। और उसके बाद आप बाकी की वीडियो में कहाँ डाल रहा हूँ, गोल्डन एजुकेशन में डाल रहा हूँ। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या क्या बताया। और बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको डाउनलोड कर देना है गोल्डन एएसओ ऐप। डाउनलोड करो, वहाँ बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी आपको। एक सेक्शन मिलेगा वहाँ पर आपको वो ऐप का, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, ताकि आप क्या कर सको, रिवाइज कर सको। अब देखो हमारे पास अगला इडियम क्या आया हुआ है। अगला इडियम आया हुआ है अ गोल्डन मीन। क्या निकल के आया हुआ, अ गोल्डन मीन। अ गोल्डन मीन मतलब भी वही होता है। मीन मतलब क्या होता है, मीन मतलब मैथ्स एक मीन, हिंदी में मीन मतलब होता है मीनिंग, सॉरी गलती हुई, इंग्लिश में मीन का हिंदी मीनिंग होता है मीनिंग, ठीक है। वहां से मीन निकला हुआ। एक मीन मतलब एवरेज भी होता है। क्या होता है, एवरेज। एवरेज तो पता होगा, थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ते होंगे यार, ठीक है ना। एक मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, तो वहीं से निकला हुआ है। एवरेज मतलब मिडिल। एवरेज क्या होता है, लगा हुआ मिडिल, बीच बीच का होता नहीं होता, एवरेज निकाल दो उसका, बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। दो एक्सट्रीम होते हैं, उनका बिल्कुल बीच का, उसको क्या बोलते हैं, मीन, गोल्डन मीन, बिल्कुल सुनहरा मीन। तो स्वर्णिम मध्यम मार्ग, या स्वर्णिम या सुखद मध्यम मार्ग, उसको बोलते हैं गोल्डन मीन। नेक्स्ट निकल के क्या आया हुआ है, देखो नेक्स्ट निकल के आया हुआ है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न मतलब क्या होता है, अगर आप कोई जंगली जानवर देखते होंगे, हिरन देखते होंगे, तो जब वो हिरन में, जब स्टार्टिंग में जो हिरन या जो वो होता है ना वन हॉर्न राइनो, उसका स्टार्टिंग का सीन देखोगे ना, जो कोई छोटा बच्चा होगा तो बिल्कुल हल्का सा ग्रीनिश होता है, बिल्कुल ऐसा ग्रीन नहीं होगा जैसे हरियाली होती है, पर हल्का सा ग्रीनिश होता है, बहुत हल्का सा, माइंड हल्का सा। या फिर अगर आप हिरन देखोगे तो, जैसे मैं कॉर्बेट नेशनल पार्क गया हूँ, कॉर्बेट नेशनल पार्क गया हूँ, और मैं यार एक और गया हूँ यार, राजाजी नेशनल पार्क, दो दो नेशनल पार्क गया हूँ, राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में गया हूँ, उसको हिली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो इन दोनों नेशनल पार्क गया हूँ, यहाँ पर मैंने काफी क्लोज, मैंने टाइगर भी देखा हुआ है, एलिफेंट तो मैंने बहुत क्लोज देखा हुआ है, और मैंने डियर भी काफी क्लोज देखा हुआ है, क्रोकोडाइल मैंने बहुत क्लोज देखा हुआ है, तो ये मैंने बहुत क्लोज देखे हुए हैं। तो जो डियर देखा हुआ ना मैंने, बिल्कुल मैंने दो तीन डियर थे, बहुत बड़े बड़े, ठीक है ना। टीवी में ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो बहुत छोटा है कि हम भी पकड़ लेंगे, लेकिन सामने देखोगे ना तुम, वो बहुत एडल्ट थे, तो लगता था कि हाँ भाई इतना बड़ा होता है, काफी बड़े थे वो डियर। और फिर उनके दो मैंने बच्चे भी देखे थे, तो वो दो बच्चे मैंने बिल्कुल बहुत ही गौर से देखा था, बहुत ही ज्यादा गौर से, तो वहां पर देखा था मैंने, बहुत वहां पर भी गौर करा था, बहुत छोटे से सीन थे उनके, बिल्कुल हल्का से ग्रीनिश टाइप के लगे थे वो। बॉडी भी हल्की सी ग्रीन और रेडिश टाइप की थी उनकी बॉडी में, जो हेयर होता है। तो वहीं से एक्चुअली में ये जानवरों से निकला हुआ ग्रीन हॉर्न बा, क्यों सींग किसको होंगे, जानवरों के। ग्रीन हॉर्न मतलब क्या होता है, वो नया नया बच्चा होता है, अभी भी पैदा होता है, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसको पता नहीं होता कि भैया भागना पड़ता है, इधर उधर देखना पड़ता है, यहाँ तो हम शिकार बन जाएंगे जंगल में, तो वही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है। बिल्कुल तुम्हें चौकस चौकन्ने रहना पड़ेगा हर सेकंड, ऐसे नहीं कि तुम लेट गए मस्त करके 2 मिनट में शिकार बन जाओगे। तो आपको बिल्कुल चौकस, आप खाना, थोड़ा सा खाना है इधर उधर देखना है, फिर थोड़ा सा खाना है इधर उधर देखना है, क्योंकि मेन काम वही है, अपनी जान बचानी है वहाँ पर। एंड इनएक्सपीरियंस्ड मैन होता है या पर्सन, तो उसके सेंस में यूज हो जाता है इंसानों के सेंस में, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं है कि थोड़ी सी गलती क्या हो सकती है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है उसको, उसको क्या बोलेंगे, नादान है, ओ नादान परिंदे, ठीक है ना। तो वहाँ इसको लिए इस में लिखा हुआ है, नोवाइस हो गया, रूकी हो गया, बिगिनर, न्यू फाइट, टाइरो, कब, अप्रेंटिस। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हॉर्न। नेक्स्ट आपके लिए 2 वर्ड आ रखे हैं। पहला आ रखा है हॉट पोटैटो। क्या निकल के आ रखा है, हॉट पोटैटो। तो क्या होता है हॉट पोटैटो मतलब, हॉट पोटैटो मतलब कॉमन सेंस समझो, आप डायग्राम देखो, अगर आप गरम गरम आलू बिल्कुल प्रेशर कुकर से उबाल दिया आपने, अभी 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 निकालोगे तो कैसे लगेगा आपको, ऐसे उछालोगे आप एक हाथ से फिर दूसरे हाथ से, ठीक है ना, ऐसा हुआ भी होगा आपके साथ। तो उसको क्या बोलता है, कंट्रोवर्शियल इशू। तो भाई क्यों क्यों पकड़ा आपने उतना गर्म आलू, पकड़ने की जरूरत ही नहीं थी, कि कोई भी कंट्रोवर्सी चल रही है तो उसमें आप जबरदस्ती कूदने की कोशिश करोगे, तो क्यों कूदना हो उसमें, ठीक है ना। तो विवादास्पद या फिर जोखिम भरा, बहुत ज्यादा जोखिम भरा या विवादास्पद होता है, तो कहीं पर भी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है। हेल्प जरूर करनी होती है, लेकिन कंट्रोवर्सी में नहीं कूदना होता है। ऐसे नहीं कि किसी ने किसी के बारे में कुछ बोला और तुम और उसके बारे में कूद करके और बोल लो उल्टा उल्टा, या दूसरे के बारे में उल्टा उल्टा बोलो, तो कोई कंट्रोवर्सी चल रही है तो क्यों उसमें बेफालतू का कुछ बोलना है। तो विवाद हो गया, विवादास्पद या जोखिम भरा होता है, तो वहीं से निकला हुआ हॉट पोटैटो। गर्म पोटैटो पकड़ोगे तो वही कंट्रोवर्शियल चीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन क्या निकला हुआ है, हॉर्नेट नेस्ट। देखो एक होती है बी, एक होती है बी, बी डबल ई, बी मतलब होता है मधुमक्खी। ये
वैसे आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, हमारे गांव में बहुत ज्यादा मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं ना, ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे 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 छत्ते चैम्बर में रहते हैं। इनमें जो बी हार्वेस्टिंग होती है वो बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है ना। तो मधुमक्खियां तो बढ़िया होती हैं, मधुमक्खी बहुत अच्छी होती है, हमको शहद ला करके देंगी। ठीक है, लेकिन जो जो हॉर्नेस्ट हॉर्नेट हॉर्नेट होती है ना, हॉर्नेट होती है ततैया। ये हॉर्नेट क्या होती है, ये होती है ततैया, ये किसी काम की नहीं होती। ये शहद भी नहीं देगी, कुछ भी नहीं देगी, ऊपर से काटेगी अलग। ऊपर से जैसे बड़ा बड़ा छत्ता बना देते हैं हॉर्नेट नेस्ट, कोई सी काम की नहीं होती है। तो हॉर्नेट नेस्ट वही होता है कि अगर आपके घर में किसी हॉर्नेट ने नेस्ट बना दिया तो आप सोचते हो वही हो कि भाई इसको मार दो, हटा दो, है कि नहीं। एन अनप्लीजेंट सिचुएशन हो जाती है, समस्याओं का ढेर होता है, समस्या समस्या पैदा करती है, वो करती नहीं करती। तो वो हंस निकला हुआ है बस। लेकिन बी होगी आपके घर के साइड में कहीं पर मधुमक्खी ने छत्ता बना दिया होगा, तब तो मजे मजे आपके। ठीक है ना, उसको बस छेड़ना नहीं है आपने, और तब देखो शहद ही शहद मिलेगा आपको। तो वहीं से निकला हुआ हॉर्नेट क्या होता है, ततैया, ततैया का छत्ता क्या होता है, अनप्लीजेंट, किसी काम का नहीं होता वो, समस्या का ढेर। ऊपर से तुम्हें काट दो देगा वो, समस्या समस्या हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो यहाँ से निकला हुआ है। मैं आपको क्या कराऊंगा, एक क्विक रिवीजन करवा दूंगा, और देन हम पढ़ेंगे अपने टेस्ट के सेक्शन के बारे में। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको बर्ड्स आई व्यू। आप खुद सोचो, आप पक्षी हो, आप ऊपर से देख रहे हो, तो ऐसे दिखेगा नहीं, दिखेगा आपको बिल्कुल ऐसा। तो क्या दिख रहा है आपको, एक जनरल व्यू दिख जा रहा है ऊपर से, है कि नहीं है। अच्छा नदी है, बोट दिख रही है मेरे को, पेड़ पेड़ दिख रहे हैं, अच्छा ये दिख रहा है, इस तरीके से आपको दिख जाएगा, जंगल दिख रहा है। अगला क्या लिखा हुआ है, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग मतलब क्या होता है, आशीर्वाद, और डिसगाइज मतलब क्या होता है, श्राप। तो श्राप में ही आपको क्या मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। श्राप में ही आशीर्वाद मिल गया, मतलब किसी ने श्राप दिया कि अभी तेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम देता हूँ। जैसी इतनी बड़ी प्रॉब्लम दी तो आपको लगा कि अरे यार ये तो श्राप मिल गया। अरे फिर बाद आपने दिमाग लगाया, आपने कहा भैया तो आशीर्वाद मिला है, इसके ऊपर गड़म ऊपर रोलर कोस्टर की तरह चलते जाओ, मजा आ रहा है। अगला देखो क्या निकला हुआ, अगला निकला हुआ ब्लू आइड बॉय। मैंने क्या बोला आपको, वेस्टर्न कंट्रीज में ही होते नीली। आप अपनी आंखें देखो, नीली आंखें आपकी नहीं, आपकी ब्राउन होंगी या फिर ब्लैक होंगी। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ब्राउन और ब्लैक तो होती हैं, लेकिन कई लोगों की हल्की सी ना ग्रीनिश या ब्लूइश आईज होती हैं। तो काफी ज्यादा उनको क्या बनाता है, सुंदर, बहुत ज्यादा दिखने में भी बिल्कुल ब्राइट होते हैं, गोरे चिट्टे बाल, बिल्कुल सुनहरे होंगे उनके, गोल्डन टाइप के बाल होंगे। तो आजकल कई बच्चे कराते भी आपने देखा होगा, लड़के लड़कियां कराती हैं यहाँ। ठीक है ना, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में बाई डिफॉल्ट उनके वैसे ही होते हैं, जीन के थ्रू। तो तो वहीं से निकला हुआ ब्लू आई। किसी की भी आंखें अगर नीली होती थी तो काफी क्लास में अलग लगता था, उसको क्या बोलता था, यार वाह कितना सुंदर बच्चा है, वो बहुत ही फेवरेट बन जाता था, ऑटोमेटिकली चाहिए था, दुलारा बन जाता था। अगला क्या लिखा हुआ है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लू मतलब होता है, देखो ब्लू स्काई के सेंस में होता है, आसमान, आसमान से नट बोल्ट गिर रहे हैं। सोचो आप, जैसे नट बोल्ट नहीं होते इतने मोटे मोटे बोल्ट, नट बोल्ट गिर रहा है तो खोपड़े पे गिरेंगे तो मरेगा आदमी, मरेगा नहीं मरेगा। तो वही है आसमान से क्या गिर रही है, डिजास्टर। बिल्कुल कहीं पे इतनी बारिश हो गई कि बिल्कुल तबाह हो गया, कहीं पर बारिश ही नहीं आई, कुछ गिरा ही नहीं। बिल्कुल धूप इतनी तेज पड़ रही है, सन की किरणें इतनी तेज पड़ रही है कि तो सूखा पड़ गया, काल पड़ गया भाई। तो इस तरीके से निकला हुआ है अप्रत्याशित घटना। अगला क्या लिखा हुआ है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। मैंने आपको बता दिया। आपने कई कुत्ते देखे होंगे जो किसी बोन लकड़ी हड्डी के लिए लड़ते रहते हैं, नहीं लड़ते, वहीं से निकला हुआ बोन ऑफ कंटेंशन। या फिर आप देखो यहाँ पर जो कश्मीर का झगड़े का कारण नहीं बना हुआ, हर दिन हर साल कुछ ना कुछ पाकिस्तान नौटंकी करते रहता है, लड़ाई करते रहता है बेफालतू की। तो विवाद का विषय या झगड़े की जड़। अगला क्या लिखा हुआ है, अ बुल इन अ चाइना शॉप। आपको चाइना शॉप या किसी भी शॉप में देखो, अगर आप बैल आ जाए तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लमजी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन। बिल्कुल डेलिकेट सिचुएशन, यहाँ पर क्या डेलिकेटली चीजों को ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर पॉटरी के बर्तन दिख रहे होंगे आपको, कि यहाँ पर कैसे कारीगर चाहिए, जो डेलिकेटली काम करें, अच्छे ढंग से काम करें। थोड़ी भी उथल पुथल करोगे तो सब टूट जाएगा, टूटेगा नहीं टूटेगा, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो अगर आप वहाँ पर एक क्लमजी पर्सन आ गया तो क्या हो जाएगा, अनाड़ी व्यक्ति आ जाएगा तो वो तो तोड़ फोड़ मचा देगा। तो वही है बुल इन अ चाइना शॉप। अगला क्या लिखा हुआ है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। आपको स्टिक चाहिए या फिर कैरेट चाहिए, मतलब आप बिल्कुल अच्छे अच्छे तरीके से एक प्रॉपर डिसिप्लिन में काम करोगे, या फिर आपके मॉम डैड आपको डांटे। दाम और दंड की नीति, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। मैंने आपको बता दिया बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, उसी ब्लॉक में से एक चिप निकाल दिया तो क्या है, तो उसी ओल्ड ब्लॉक का, तो मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, सिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक्स टू वंस फादर। अगला क्लोज शेप, वही शेप करोगे तो कई बार कटने खटने का डर रहता है, अरे यार बाल बाल बच गया, मैंने गाल कट गया था या गला कट गया था। तो इस तरीके से तो बाल बाल बचना गंभीर खतरे से। जगह डायग्राम देखो, क्लोज्ड फिस्टेड पर्सन, हाथ बिल्कुल मुट्ठी उसकी बिल्कुल क्या रहती है, बंदी रहती है, बिल्कुल 1 रुपये नहीं दूंगा अपनी मुट्ठी से। निगार्ड है, टाइट वॉर्ड है, स्किन फिंट है, माइजर है। मुट्ठी बिल्कुल क्या है, बंद है, क्लोज्ड फिस्ट है, बंद मुट्ठी। मतलब क्या लिखा हुआ है, कोल्ड फिश। मैंने आपको बता दिया ठंडी मछली है, तो क्या होगा, काफी ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, अनफ्रेंडली है, बात ही नहीं करना है। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, अ डैम्प स्क्विब। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डैम्प स्क्विब, स्क्विब है, और ये जो डायग्राम दिख रहा है ये स्क्विड है, सी क्रिएचर। तो यहीं से निकला हुआ डैम्प स्क्विब, मतलब होता है बिल्कुल किसी काम का नहीं होता है,
बोलते हैं ना कि निराशाजनक परिणाम देता है, ऊंची दुकान फीके पकवान। अगला देखो क्या लिखा हुआ, अगला लिखा हुआ अ डार्क हॉर्स। मैंने आपको बता दिया वेस्टर्न कंट्री से निकला हुआ है। जनरली व्हाइट हॉर्स में लोग रेस लगाते थे, लेकिन 10 रेस में गलती में एक रेस या 2 रेस कौन जीत जाता था? डार्क हॉर्स जीत जाता था। ब्लैक हॉर्स का, काले कलर का घोड़ा, तो उसको क्या बोलते हैं? डार्क हॉर्स मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर। अ डाइम अ डजन, डजन मतलब 12 और डाइम मतलब कौड़ी, तो एक कौड़ी में एक डजन 12 मिलेंगे। एक कौड़ी में 12 मिलेंगे मतलब क्या हो, बहुत ही ज्यादा आम है, सस्ती है, कोई मतलब ही नहीं उस चीज का, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है उस चीज की, तभी तो उसे कौड़ियों के भाव बिक रही है वो चीज। आगे क्या लिखा हुआ है, अ ड्रॉप इन द बकेट। आप नहाने के लिए बैठे हो, हाथ मुंह धोने के लिए बैठे हो, बकेट में आपने पानी भरा और एक ही बूंद गिरी, तो क्या हो, ऊंट के मुंह में जीरा ही जैसा हो गया। वेरी स्मॉल अमाउंट हो गया, जितना आपको चाहिए था, नीडेड, उससे बहुत ही कम स्मॉल अमाउंट हो गया। अगला ड्राई रन, सूखा सूखा दौड़ रहा हूँ, क्यों, पानी क्यों नहीं है? क्योंकि वो रिहर्सल कर रहे हैं अभी, फायर फाइटर जो है। पानी तो तब यूज होगा ना जब बिल्कुल रियल में आग लग जाएगी, वेस्ट थोड़ा करेंगे। गोल्डन मीन मैंने आपको बता दिया, गोल्डन एसओ, गोल्डन एजुकेशन और गोल्डन मीन, ठीक है ना। तो गोल्डन मीन मतलब क्या होता है, बिल्कुल दो का बीच का रास्ता है, टू एक्सट्रीम्स का बीच का रास्ता। देखो एक पहाड़ यहाँ पर है बड़ा और एक पहाड़ यहाँ बड़ा, कहाँ से जाना है? अरे मस्त नदी के थ्रू जाओ, इधर इधर है कि नहीं, गोल्डन मीन निकालो। ग्रीन हॉर्न मैंने आपको बता दिया, जो क्या होता है, इनएक्सपीरियंस होता है। जो जानवरों के बच्चे होते हैं उनके जो स्टार्टिंग में क्या होते हैं, हल्का हल्का ग्रीन हॉर्न निकल के आते हैं, उनके हल्के सी हॉर्न जो हल्के सी ग्रीनिश टाइप के होते हैं। तो ग्रीन हॉर्न मतलब क्या होता है, इनएक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, न्यू कमर है। नो वाइस बोलते हैं, स्टार्टर बोलते हैं, देखो दो वर्ड बहुत अच्छे हैं इसमें, और ठीक है ना, टेंडर फुट हो गया, या नो वाइस और रूकी हो गया, या न्यू फाइट हो गया, 3-4 वर्ड इसमें अच्छे लिखे हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ हॉट पोटैटो। तो मैंने बताया आपको, हॉट पोटैटो किसी भी आलू अभी गरम गरम होगा, उसको हाथ में निकालोगे तो ऐसे उछालना पड़ेगा उसको, तो वो क्या है, कंट्रोवर्शियल इशू हो जाता है बहुत ज्यादा, इसलिए उसको टच नहीं करना पड़ता है, आपके हाथ जल जाएंगे, आप ही को जोखिम हो जाएगा उससे, एक हॉट पोटैटो। अगला क्या हो जाएगा, हॉर्नेस्ट नेस्ट, मैंने आपको बता दिया। तो हॉर्नेस्ट पता कहते तथेगा जैसा किसी काम का होता है नहीं, केवल क्या हो जाएगा, अनप्लीजेंट सिचुएशन हो जाएगी, समझने का ढेर होता है बस वो, भाई काम तो कुछ हेल्पफुल होता नहीं हो। अब आपके लिए आ चुका है मैच द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, वीडियो को यहाँ पर पॉज करना है, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है कि मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ। आई होप आपने इस वीडियो को पॉज कर लिया होगा और एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश कर ली होगी। अब इनका आंसर मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या लिखा हुआ, ग्रीन हॉर्न अभी बताया मैंने। ग्रीन हॉर्न मतलब क्या होता है, इनएक्सपीरियंस वन। पहले क्या है, गोल्डन मीन, क्या होता है गोल्डन मीन मतलब बिल्कुल बीच का रास्ता। सेकंड, अ ड्रॉप इन द बकेट, देखो लड़का बकेट में बैठा हुआ था, एक ही बूंद गिरी यहाँ पर, तो क्या क्या मतलब हुआ उसका, कुछ हुआ? इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट, व्हाट इज, जितनी आपको नीडेड है उसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम स्मॉल अमाउंट। अ ड्राई रन, ड्राई रन मतलब क्या था, सूखा सूखा दौड़ रहे थे, क्यों, क्योंकि वो रिहर्सल कर रहे थे। फोर, अ डार्क हॉर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डार्क हॉर्स, डायग्राम याद करो, रिमेंबर करने की कोशिश करो। हर बार क्या हो रहा था, व्हाइट हॉर्स जीत रहा था, लेकिन एक बार एक डार्क हॉर्स या ब्लैक हॉर्स जीत जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर। क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड विनर। अगला क्या लिखा हुआ, अ डाइम अ डजन, डजन मतलब 12, डाइम मतलब कौड़ी, एक कौड़ी में 12 मिल रहे हैं, तो एक कौड़ी में 12 मिल रहे हैं मतलब क्या है उसका, उसका मतलब है बहुत ही ज्यादा कॉमन है, कोई उसकी पर्टिकुलर वैल्यू ही नहीं है, वेरी कॉमन। अगला क्या लिखा हुआ, क्लोज शेव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ क्लोज शेव, आप शेव कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल क्लोज शेव करो, क्यों, क्योंकि कट ना जाए, फट ना जाए, बाल बाल बच जाओगे, ठीक है ना, वहीं से निकला हुआ है। नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद, और डिसगाइज मतलब भी क्या हो गया, श्राप टाइप का हो गया, कोई भी बद्दुआ इस टाइप का, श्राप राप गलत चीज, तो डिसगाइज में क्या मिल गया उसको, ब्लेसिंग मिल गई। तो उसका मतलब क्या होता है, कोई अपरेंट मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून मतलब खराब चीज, अपरेंट मतलब प्रत्यक्ष, आपको दिख रहा है कि खराब हो रहा है, लेकिन क्या निकल के आ जाएगा वो, अच्छा निकल के आ जाएगा, तो वहीं से निकला हुआ है। तो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगला क्या निकलेगा, अ बुल इन अ चाइना शॉप। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बुल इन अ चाइना शॉप, तो अ बुल इन अ चाइना शॉप मतलब होता है काफी ज्यादा क्या, एक क्लमजी पर्सन। कहाँ पर, एक डेलिकेट सिचुएशन में, जब एक डेलिकेट सिचुएशन में एक क्लमजी पर्सन आ जाता है, उसको बोलते हैं अ बुल इन अ चाइना शॉप। तो आई होप इन 9 क्वेश्चंस में से आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे, तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहनी है आपको। अब मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन, आपको बताना है अ गोल्डन मीन, जो इडियम होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ गोल्डन मीन। इस गोल्डन मीन की आपको क्या बताना है, मीनिंग बतानी है। तो पहले आपको इस वीडियो को याद रखना है, पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है,
फिर इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, शेयर करना, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारा ये चैनल क्या है, नया चैनल बना हुआ है। तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ गोल्डन मीन इडियम। That's all of the day, friends. Stay tuned for more updates later another day.